हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम संस्कृत में लेसन 4 चतुर्था पाठ था, जो कि सिद्धि मंत्रा के नाम से है। यानी सिद्धि मंत्रा सफलता का मंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन में जो लेखक हैं उसने रामदास और धर्मदास के दो कैरेक्टर लिए हैं, और इन दोनों कैरेक्टर की माध्यम से जो मेहनत होती है, परिश्रम होती है, उसके महत्व का उल्लेख किया है। इसमें रामदास जो है वो अपना काम खुद से करके अमीर बन जाता है, और धर्मदास जो है वो आलसी और लापरवाह होने से काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। तो इस लेसन में जो लेखक है उसने मानव जीवन में सफलता का मूल मंत्र बताया है। और क्या है वो मूल मंत्र? बताया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। रामदासा नारायणपुरे निवासति, स नित्यं ब्राह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, नारायणं स्मरति तथा परम पशुभ्यः घासं ददाति। अनन्तरं पुत्रेण सह सा क्षेत्राणि गच्छति, तत्र सा कठिनं श्रमं करोति, तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषे प्रभूतम् अन्नम् उत्पद्यते, तस्य पशवः हष्टपुष्टाङ्गाः सन्ति, गृहं च धन धान्यादिपूर्णम् अस्ति। रामदास जो है वो नारायणपुर में रहते हैं, और वो रोज़ उठ करके सुबह अपने दैनिक कार्य करने के बाद भगवान का स्मरण करते हैं, फिर उसके बाद अपने पशुओं को घास देते हैं, और उसके बाद अपने बेटे के साथ में खेतों पर जाते हैं। वहाँ पर वो कठिन परिश्रम करते हैं, और उनके कठिन परिश्रम और देखभाल से जो उनकी खेती है उसमें बहुत ज़्यादा अन्न उत्पन्न होता है। उनके जो पशु हैं वो हष्ट-पुष्ट अंगों वाले हैं, और उनका घर जो है धन धान से भरा हुआ है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवासति, तस्य सकलं कार्यं सेवका सम्पादयन्ति, सेवकानाम् उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बला, क्षेत्रेषु च बीजमात्रमपि अन्नं नोत्पद्यते। क्रमशः तस्य पैतृकं धनं समाप्तम् अभवत्, तस्य जीवनम् अभावग्रस्तं जातम्। यहाँ पर अब दूसरे को दिया गया है कि इसी गांव में अपने जो पूर्वज थे उनसे प्राप्त धन से धनवान बना हुआ धर्मदास रहता है। उसका सारा काम जो था वो उसके नौकर चाकर करते हैं, और नौकर की जो उपेक्षा और लापरवाही थी उसकी वजह से उसके जो पशु, उसके जो जानवर थे वो कमज़ोर हो गए थे, और खेतों में बीज मात्र को भी अनाज नहीं होता था। धीरे धीरे उसका सारा जो धन संपत्ति मिला हुआ था उसके पूर्वजों के द्वारा वो समाप्त हो गया। अब उसका सारा जीवन जो था वो अभाव से ग्रस्त हो गया, उसके जीवन में पैसे की कमी हो गई। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासा स्वदारी उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपृच्छत्, मित्र धर्मदास चिगदृष्टो असि किं केनापि रोगेण ग्रस्ता येन एव दुर्बला। धर्मदासा प्रसन्न वंदनम तम अवदत्, मित्र नाहम रुगण परम क्षीण विभवा, इदानीम अन्य इव सांजात। तो एक दिन जब वन से लौटकर रामदास अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तो धर्मदास को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दुखी देखकर पूछते हैं कि हे मित्र धर्मदास, तुम बहुत समय के बाद दिखाई दिए हो, क्या किसी रोग से तुम पीड़ित हो गए हो जिसकी वजह से इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो? धर्मदास ने जो बहुत ही प्रसन्न और खुश चेहरे वाले उस अपने मित्र को देखा और कहा, मित्र ना हम रुगण परम क्षीण विभव, इदानीम अन्य एव साजात, इदमेव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्ना भवेम। फिर कहते हैं कि नहीं मित्र, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि धन के नष्ट हो जाने की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ, और यहाँ यही सोच रहा हूँ कि किस उपाय मंत्र से या किस तंत्र से मैं धनवान बन जाऊं। रामदासा तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यो अकर्मण्यता इति विचाराय एवं अकथयत। जो उसकी गरीबी का जो कारण था धर्मदास की, वो क्या था? वो सिर्फ आलस था। ऐसा विचार करके
रामदास कहता है, मित्र पूर्वं केनापि दयालुना साधुना मह्यम एका संपत्ति कारका मंत्रा दत्त। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति तहिर तेन उपदिष्टम अनु अनुष्ठानम आचारतु। इसने क्या कहा कि मित्र, पहले किसी दयालु महात्मा ने मुझे एक संपत्ति यानी दौलत दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं और उसके द्वारा बताए हुए अनुष्ठान कार्य को करिए। इसके बाद क्या बताया उसने, मित्र शीघ्रम कथ्ये तदनुष्ठानम ये नाहम पुनः संपन्ना भवेयम। रामदासा अवदत्, मित्र नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम उत्तिष्ठ स्वपशूनां च उपचार्यं स्वामेव कुरु प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि निरीक्षस्व। अनेन तौ अनुष्ठानेन प्रसन्ना सा महात्मा वर्षान्ते अवश्यम तुभ्यं सिद्धि मंत्रम दास्यति इति। फिर क्या कहा, उसके लिए मित्र उस कार्य विधि को वो उसके बाद उसने रामदास ने धर्मदास को उस उपदेश देने वाले महात्मा के पास कहा कि मैं उनके पास चलूँगा तुमको कुछ काम करने के लिए। उसकी बात सुनकर जो उसका मित्र रामदास तो कहता है, उस कार्य जो ये काम है उसको जल्दी बताओ जिससे मैं फिर से धनवान बन जाऊं। तो रामदास कहता है कि हे मित्र, तुमको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा, अपने पशुओं की सेवा तुमको खुद करनी पड़ेगी और प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण तुम खुद करना पड़ेगा। और तुम्हारे इस तरह किए गए इस काम से प्रसन्न होकर वो महात्मा 1 साल के आखिर में यानी 1 साल के अंत में तुम्हें बहुत अच्छा सिद्धि मंत्र देंगे। विपन्ना धर्मदासा संपत्तिम अभिलषन् वर्षम एकम यथोक्तम अनुष्ठातम अकरोत्। नित्यं प्रातः जागरेण तस्य स्वास्थ्य अवर्धत। तेन नियमेन पोषिता पशवा स्वस्था सबला च जाता। गवा महिष्य च चतुरं दुग्धम अयच्छन्। तदानीं तस्य कर्मकरा अपि कृषिकार्ये सन्नद्धा अभवन्। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम् अनम उत्पन्नम ग्राहम च धनधान्यपूर्णम जातम। फिर क्या हुआ, दुखी जो धनदास था उसने संपत्ति की इच्छा उसके अंदर जो थी उसको 1 साल में जो पूरा करने को उससे कहा था उसके अनुसार उसने विधि पूर्वक पूरे अनुष्ठान के साथ काम किया। सुबह सुबह वो उसने उठने लगा और उसके सुबह उठने से उसका स्वास्थ्य बढ़ गया और उसका नियम पूर्वक जो उसके पालतू जानवर थे उनको जब अच्छे से खाना पानी देने लगा तो उसके पशु भी स्वस्थ हो गए। गाय और भैंस जो थी उन लोगों ने भी अधिक दूध देना शुरू कर दिया और उसके समय पर जब उसके मजदूर भी खेती में कार्य में जुट गए। अब उस वर्ष उसके खेतों में यानी जब वो साल ख़त्म हुआ तो उसके खेतों में पहले से ज़्यादा अनाज उत्पन्न हुआ और जो उसका घर था वो धन धान्य से भर गया। एक सीमन दिने प्रातः रामदास क्षेत्राणि गच्छन् दुग्ध परिपूर्णं पात्रं हस्ते दधानं प्रसन्न मुखम धर्मदासम अवलोक्य अवदत् अपि कुशलम ते वर्धते किंतु अनुष्ठानम। एक दिन सुबह रामदास जब अपने खेतों को जा रहा था तो उसने हाथों में दूध का बर्तन लिए हुए और प्रसन्न चेहरे वाले धर्मदास को देखकर पूछा, तुम कुशल तो हो? क्या तुम्हारा जो अनुष्ठान था वो विधि पूर्वक पूरा हो रहा है? किम तम महात्मानम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या उस महात्मा का मंत्र पाने के उसके पास चले? धर्मदास प्रत्यवदता मित्रम वर्ष्यन्ते श्रमा कृत्वा मया इदम समयज्ञ ज्ञातम यत् करम एवं सा सिद्धि मंत्रा तस्यैव अनुष्ठानेन मनुष्य सर्वम अभीष्टम फलम लभते। तस्यैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि। तत्श्रुता प्रहृष्ट संतुष्टा च रामदासा यथास्थानम अगच्छत्। तो
उसकी बात को सुनकर धर्मदास ने क्या उत्तर दिया? मित्र, साल भर परिश्रम करके मैंने ये अच्छी तरह से जान लिया है कि जो कर्म है वही सफलता देने वाला मंत्र है, और उसी से विधि पूर्वक यानी सिस्टमेटिकली काम करके सब कुछ मनचाहा पाया जा सकता है। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से अब मैं फिर से सुख और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट होता हुआ रामदास जो था यथास्थान की तरफ, यानी अब जहाँ पर वो जा रहा था उस जगह वो चला गया। सत्यमेव उक्तम, बहुत बिल्कुल सत्य कहा गया है। उत्साह संपन्न मर्दीर्घ सूरतम क्रिया विधि यज्ञम व्यसने वसक्तम, उत्साह से युक्त आलस्य से रहित काम करने की विधि को जानने वाले, बुरे कर्मों में ना लगे हुए, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम चा लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, शूरवीर और किए हुए उपकार को मानने वाले और पक्की मित्रता रखने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी यानी जो धन संपत्ति है वह स्वयं निवास करने के लिए जाती है। तो ये था आपका लेसन, जिसमें जो मेन आपका इस लेसन का पूरा सारांश निकल के आता है वो ये है कि के जीवन में जो सफलता का मूल मंत्र है वो परिश्रम ही है, और यू कैन से दैट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। जो कठिन परिश्रम है वो सफलता की कुंजी है। सो दिस इज योर लेसन, टेक केयर, बाय बाय, आई विल बी बैक विद अ न्यू लेसन।